कहानी के शुरू में हम देखते हैं फास्ट 5 के हरनौन को, जिसका पैसों से भरा पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा कंटेनर देख पाते हैं। और यहीं पर हम हरनौन के बेटे डांटे को भी देख पाते हैं। हरनौन यहाँ अपने बेटे डांटे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। और हरनौन ने वो कंटेनर जिस पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी। इसके बावजूद डॉम यहाँ पर अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और वो पैसों से भरे कंटेनर को अपने साथ ले जाता है। तब ब्राइम भी उसके साथ था। इस बारे में जब हरनौन और उसके बेटे डांटे को मालूम चलता है तो वो लोग डॉम की टीम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आते हैं। ये पूरा सीन हमें इन बलनों के नजरिए से दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि डॉम जब इस कंटेनर को ले जा रहा होता है तो इस कंटेनर की चपेट में आकर हरनौन की मौत हो जाती है और डांटे भी घायल हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। तो आगे हम देखते हैं डॉम को अपने बेटे के साथ। डॉम अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और उसका बेटा ड्राइविंग करने में एक्सपर्ट हो चुका था। जिसके बाद डॉम की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सभी लोग अब खुशी से रहते हैं। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि रोमन के द्वारा कि वो लोग रोम में एक डिवाइस चुराने का मिशन करने वाले हैं, जिसमें उस मिशन को लीड करने वाला था खुद रोमन। अब आगे हम डॉम और लेटी को देख पाते हैं, जो कि वो बहुत ज्यादा खुश थे और अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी उनके दरवाजे पर साइबर आती है, जो कि इनकी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। उसके आते ही डॉम उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे घर पर कैसे आई, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो उसे बताती है कि हाल ही में मेरे पास डांटे नाम का एक आदमी आया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि साइबर जो है वो एक डिवाइस पर काम कर रही होती है, जिससे वो आसानी से किसी भी डिवाइस को लॉक और अनलॉक कर सकती थी। पर डांटे ने यहाँ पर साइबर के सारे आदमियों को अपने साइड कर लिया था, क्योंकि उसने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को डांटे के साथ होना ही पड़ता है। अब वो लोग यहाँ पर साइपर को मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर साइपर उनसे फाइट करती है और किसी तरह डॉम के घर पर पहुँच जाती है। अगले दिन होते ही डॉम के घर पर लिटिल नोबडी आता है और डॉम यहाँ पर उससे रोम के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन इस मिशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तब यहाँ डॉम को मालूम चलता है कि वो लोग ट्रैप हो चुके हैं और जिस मिशन के लिए वो लोग गए हैं वो एक फेक मिशन है। जिसके बाद रोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेज, रैंसी, रोमन और हान अपने मिशन पर थे। वो उस डिवाइस को चुराने वाले थे। इसमें रोम और हान कार से उस कंटेनर का पीछा कर रहे थे और यहाँ पर तेज और रैंसी उस कंटेनर पर कूद जाते हैं और किसी तरह उसके अंदर दाखिल होने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें पता चलता है कि वो इस कंटेनर में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि वो ट्रक ऑटो पायलट पर था और उसका पूरा कंट्रोल डांटे के पास था। अब वो जैसा चाहे कर सकता था, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास था और वो गाड़ियों को तबाह भी करता जा रहा था। लेकिन सही टाइम पर यहाँ डोमिनिक टोरेटो आ जाता है। तभी तेज उस कंटेनर के अंदर जाता है तो वो देखता है एक बहुत बड़े बॉम्ब को। अगर वो यहाँ ब्लास्ट हुआ तो रोम पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से वो लोग ट्रक को रोकने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो बॉम्ब नीचे गिर जाता है और वो शहर में घूमने लगता है। यहाँ पुलिस भी आ जाती है और डॉम की टीम को पकड़ने लगती है। और अब डांटे जो है अपनी बाइक से इनके काम में अड़चन डालना चाह रहा था। यहाँ पर लेटी भी उसका साथ देती है, लेकिन आगे चलकर पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉम के आगे पीछे बहुत सारी कार लगी हुई थी। वो किसी तरह उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन डॉम किसी तरह बॉम्ब को उस शहर से बाहर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक नदी दिखाई देती है और बॉम्ब को वो उस नदी में गिरा देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उस ब्लास्ट का शहर पर ज्यादा असर नहीं होता है। अगर वो खुली जगह पर ब्लास्ट होता तो पूरा का पूरा शहर ही उड़ जाता। आगे हम नोबडी के बच्चों को देख पाते हैं, जिनमें एम्स और टेस होते हैं और ये लोग अपनी साइड यहीं पर तय कर लेते हैं। टेस जो है वो डॉम की साइड है और उसके परिवार को बचाना चाहती है, लेकिन एम्स जो है वो डॉम के पूरे परिवार को हवालात की हवा खिलाना चाहता है। इसलिए उनके बीच में अब बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन अब एम्स चाहता है कि वो डॉम के घर पर अटैक करके उसके घर वालों को किसी तरह हवालात में बंद कर दे। इसलिए वो यहाँ पर डॉम के घर पर अटैक करवाता है, लेकिन डॉम के सभी लोग तो रोम में होते हैं। यहाँ पर डॉम के घर पर उसका बेटा और उसकी बहन मिया थे। तो वो लोग सोचते हैं कि इन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे तो डॉम अपने आप पीछे चला आएगा। लेकिन सही समय पर यहाँ पर जैकोब मतलब डॉम का भाई आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर एम्स के लोगों को बुरी तरह से मारता है और वो मिया को एक सेफ हाउस पहुँचा देता है और डॉम के बेटे को वो अपने साथ ले जाता है। जिसके
इसके बाद हम देखते हैं टेस को, जो कि डॉम के अड्डे पर पहुंची थी। टेस को मालूम था कि डॉम अक्सर यहाँ आता है, इसलिए उसकी मुलाकात जरूर यहाँ उससे हो जाएगी। डॉम यहाँ आ जाता है। टेस उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि डॉम ने नोबडी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसके बाद हम देखते हैं रोमन की पूरी टीम को, जो कि किसी तरह से लंदन पहुंच चुकी थी। आगे हम देखते हैं जैकब और डॉम के बेटे को, जो कि डॉम के बताए हुए रास्ते पर एक सेफ जगह पहुंच रहे थे और वहां लेटी एम्स के खुफिया जगह पर थी। यहाँ पर टेस भी उसके साथ थी, लेकिन टेस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। आगे हम देखते हैं कि डॉम को डाटे के बारे में पता करना था, इसलिए वो रेस वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर लोकल लोगों के जरिए डाटे के बारे में जरूर मालूम चल जाएगा। जैसे ही डॉम यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ के लोकल लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डाटे आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और उस बैग्स में बहुत सारे पैसे थे। यहाँ पर डॉम और डाटे आपस में बात करते हैं और बातों ही बातों में डॉम के लोग उस पर गन तान देते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग और भी थे जो डाटे के साइड थे, क्योंकि डाटे ने उन्हें पैसे से खरीद लिया था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर कोई गैंगवार न हो, इसलिए वो इसे आसानी से सुलझाने का सोचते हैं और एक रेस करते हैं। और डाटे जो है उसने 12 सालों से डॉम की रेस को एनालाइज किया था। यहाँ पर रेस चालू होती है और डॉम को मालूम चल चुका था कि एक जो उसके साथ की लड़की होती है उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब है और उस लड़की का नाम इजाबेद है। तो यहाँ पर डॉम जो होता है वो रेस छोड़कर उस लड़की को बचाता है और आगे हमें मालूम चलता है कि ये लड़की दरअसल में एलिंगा की बहन इजाबेद है। जिसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमन की पूरी टीम लंदन में थी, लेकिन डाटे ने उनके पूरे के पूरे अकाउंट को खाली कर दिया था। मतलब कि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो लोग कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब आगे हम डॉम को इजाबेल के साथ देखते हैं और यहाँ पर इजाबेल डॉम को बताती है कि वो एलिना की बहन है, लेकिन डॉम इजाबेल को देखते ही समझ गया था कि वो एलिना की बहन है। इजाबेल उससे कहती है कि मेरी बहन बहुत खुश नसीब थी जो तुम्हारे साथ थी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। और आगे हम लेटी और साइपर को देखते हैं, जो कि एम्स की खुफिया जगह पर थे। शुरुआत में तो वो दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों में फाइट होने लगती है, क्योंकि लेटी और साइपर आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि लेटी जो है वो साइपर को चित कर देती है। अब डॉम और इजाबेल यहाँ पर डाटे के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं। अब डॉम को मालूम चलता है कि दरअसल डाटे जो है वो हरनोन का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ हम जैकब और डॉम के बेटे को देख पाते हैं, जो कि एक प्लेन में थे। और यहीं पर हम डाटे के कुछ लोगों को भी देख पाते हैं जिन्हें जैकब ने देख लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाते, जैकब समझदारी दिखाता है और प्लेन के अंदर ही उसका एक छोटा सा प्लेन था और वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ रोमन की टीम के पास कुछ भी नहीं था, खाली होने की वजह से उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो सो के पास पहुँच जाते हैं। वो उससे हेल्प मांगने का कहते हैं, लेकिन सो और उसके छोटे भाई हैंक के बीच में ज्यादा नहीं बनती है और थोड़ी देर के बाद इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। डाटे ने इनके बैंक अकाउंट को खाली कर इन्हीं के ऊपर एक इनाम रख दिया है और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सो के साथ साथ सो की माँ भी शामिल है, इसलिए सो तो अपनी माँ को बचाने के लिए निकल जाता है। अब आगे डॉम हरनोन और डाटे की और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर उसने उस कंटेनर को चुराया था। और जब डॉम यहाँ पर होता है तो उसके पास डाटे का कॉल आता है। डाटे यहाँ पर डॉम से कहता है कि वो उसके परिवार को खत्म नहीं करेगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर खत्म करेगा। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डॉम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जहाँ पर कि एम्स भी यहीं पर था और वो तो बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेटी जो है वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वो एक बर्फीली जगह पर फंसी हुई है और यहाँ से निकलने का कोई चांस पैदा नहीं होता, इसलिए वो वापस आ जाती है। यहाँ पर एम्स उससे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था डॉम को पकड़ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिसाइल से इनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो अटैक दरअसल यहाँ पर डाटे ने करवाया था। डाटे यहाँ पर आ जाता है और उसने इजाबेल को भी पकड़ लिया था। अब क्योंकि डाटे ने इजाबेल को पकड़ रखा था, इसलिए डॉम कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पीछे से एंट्री होती है टेस की, जो कि गन ताने हुए खड़ी थी डाटे के ऊपर, इसलिए डाटे सरेंडर हो जाता है। तब डॉम डाटे को बुरी तरह से मारता है, लेकिन तभी यहाँ पर डाटे के कुछ स्नाइपर्स आ जाते हैं, जो कि अब इनके ऊपर हमला करने वाले थे, इसलिए अब डॉम को सरेंडर होना पड़ता है। यहाँ पर वो लोग इनके ऊपर अटैक तो कर देते हैं, लेकिन डॉम किसी तरह इजाबेल को बचा लेता है। लेकिन टेस को एक गोली लग जाती है, पर टेस अभी भी जिंदा थी। अब थोड़ी देर के बाद हमें मालूम चलता है कि एम्स भी डॉम का
साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हम रोमन की टीम को देख पाते हैं जो कि एक प्लेन से डॉम की तरफ आ रहे थे। अब वहीं डांटे जो है वो डॉम के बेटे के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जेकब था इसलिए उसे कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन जेकब के पीछे बहुत सारी कारें लगी हुई थी जो कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एंट्री हो जाती है डॉम की। डॉम के आते ही डॉम का बेटा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डांटे जो है वो जेकब के पीछे था और किसी तरह से जेकब से वो डॉम के बेटे को छीन लेता है। लेकिन जेकब और डॉम के पीछे ढेर सारी कारें थी, इसलिए जेकब अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और वो यहाँ पर डांटे की ढेर सारी कारों के बीच में खुद की कार में धमाका करवा देता है, जिससे कि जेकब के साथ साथ डांटे के सभी लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉम जो है वो अपने बेटे को डांटे से किसी तरह छीन लेता है, लेकिन अभी भी डांटे उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनके पास बस अटैक करने ही वाला है। दूसरी तरफ रोमन की पूरी टीम जिस प्लेन से आ रही होती है उसमें आग लग जाती है, क्योंकि एम्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और वो प्लेन एक जगह पर क्रैश भी हो जाता है। और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल डांटे जो है वो एम्स के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि रोमन की पूरी टीम मारी गई है या जिंदा है। पर थोड़ी देर के बाद डांटे जो है वो डॉम और उसके बेटे पर एक जोरदार अटैक करवाता है, लेकिन डॉम बड़ी बहादुरी से किसी तरह से अपने बेटे को बचा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी पूरी तरह से टली नहीं थी, क्योंकि डांटे ने यहाँ पर अभी और भी बॉम्ब्स को प्लांट किए हुए थे जो कि बस फूटने ही वाले थे। अब आगे हम देखते हैं वंडर वुमेन को जो कि साइफर और लेटी को बचाने के लिए उस बर्फीली जगह पर पहुंच जाती है और वो उन्हें बचा भी लेती है। और आखिरी के सीन में हम ऑक्स को देखते हैं। उसे मालूम चलता है कि डांटे नाम का आदमी उसके भी पीछे आने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।